हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से मेरे को बता देंगे सभी लोग कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज का ये जो सेशन है वो है हमारा मेंस का सेशन ऑफ अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के मैंने 2 ही सेशंस रखे थे, जिसके अंदर कल हमने प्रीलिम्स पूरा कर लिया है और आज हम लोग मेंस करने वाले हैं। मेंस के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली प्रीलिम्स से थोड़े से इजी होते हैं, बिकॉज वो स्टेप वाइज आपको बनाने होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए आपको वैसा वैसा करना होता है और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम में आ जाए तो बोनस पॉइंट्स देखे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग खुद से ही सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करके देखो। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा? स्टार्ट करें? पोल्स होता है कुछ? होता है क्या कुछ पोल्स? मुझे तो नहीं पता, देखते हैं। Given below are the four combination of the letters. In each combination, अगर second letter from the right end लेना है, left नहीं लेना, second letter from the right end लेना है, of each word is to be considered. Then which among the following can make at least one four-letter meaningful word such that one letter is to be used only once? इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला हुआ कि जंबल वर्ड्स को करना है कि नहीं करना। तो आप जंबलिंग कर सकते हो, यानी कि वर्ड्स को आगे लेटर्स को आगे पीछे कर सकते हो। ये है OLPM, ये आ जाएगा KEME, MONB, LSPO, मीक मतलब हम्बल पर्सन जो होता है वो। स्लोप, स्लोप भी बन जाएगा। और कुछ बन रहा है? इससे तो नहीं बनेगा, यानी कि थर्ड से तो नहीं बनेगा। फर्स्ट और फोर्थ से तो बन रहा है, सॉरी सेकंड और फोर्थ से बन रहा है, तो सेकंड और फोर्थ ही आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं बनाने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्लोप दोनों का मतलब होता है बेटा, SLOP भी होता है, SLOPE भी होता है। पीसी पर क्लास नहीं चल रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है पीसी में? पिंकू आप कांटेक्ट कर लो अभिषेक से, नंबर आपके पास होगा। ए आंसर आ रहा है, स्टार्ट करें? चलो, सबका ए आ रहा है, लेट्स सी मेरा क्या आता है आंसर। इन द वर्ड कंजर्वेटिव each consonant is replaced by the letter that appears two places before, यानी कि कॉन्सोनेंट को हमने -2 करना है एंड वॉवल को हमने रिप्लेस करना है 2 places आफ्टर, यानी कि +2 से। आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द लेटर्स eliminate any duplicates and arrange the remaining letters in alphabetical order, है ना? तो अगर कोई सेम कॉन्सोनेंट या सेम वोवल आपको दिख रहा है तो आप वो एलिमिनेट पहले ही कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी में ही चेंज होगा ना। ई को हम चेंज करेंगे तो ई दो बार उसी चीज में चेंज होगा ना, तो आप इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। और कोई आई डोंट थिंक सो कि वी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वी भी उसी लेटर में चेंज होगा, जहां पे हम इसको चेंज करेंगे वही इसको चेंज कर देंगे। तो बचता है CONSRATI, एलिमिनेट एनी डुप्लीकेट्स। अच्छा, डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट करना है, अब दोनों को करना है कि सिंगल को करना है ये नहीं पता। डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट मतलब आई थिंक एक एक लेटर को हटाना भी हो सकता है। एक एक लेटर हटा के देख लेते हैं ना, क्योंकि उसने डुप्लीकेट बोला है ना। डुप्लीकेट का मतलब जो लेटर दोबारा आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो आप। तो एक बार ही एलिमिनेट करते हैं ना अपन, दो बार क्यों करें। चलो, अब कॉन्सोनेंट को 2 प्लेसेस बिफोर से करना है। और वॉवल को 2 प्लेसेस आफ्टर से करना है। अब आपने इन लेटर्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और बनाने हैं कितने पेयर्स बनेंगे, ठीक है। चलो, डुप्लीकेट को हटा दो। ABCD EFG HIJKL MNOP QRST ये बनेंगे। डुप्लीकेट का मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है
कि जो रिपीट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, दोनों को नहीं, एक को, क्योंकि दैट इज द डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल लेटर। ठीक है, तो ये 1 3 7 11 12 16 17 18 20। ठीक है, 3 तो बन ही गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 11 12 13, 11 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 16, 16 17 18 19, 17 18 19, 17 18, 4 तो बन गए, 4 तो हमारे पास बन ही गए हैं। 20 से इधर चेक नहीं होगा, 21 2 3 4 5 6 1 2, 18 19 20 1 2 नहीं होगा, 4 बन रहे हैं, 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, 4 पेयर्स बन रहे हैं। हाँ, मैंने भी तो दोनों ही हटा दिए थे, बट उसने बोला था स्पेसिफिकली डुप्लीकेट को हटाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मेरे से भी तो ये गलती हुई ना, तुम ये भी तो देखो। ए आंसर आ रहा है, विल सी, देखते हैं। चलो, क्वेश्चन में बोलता है कि आपके पास 5 डिफरेंट वर्ड्स हैं, अलोंग विद ईच वर्ड पोजीशंस ऑफ 4 लेटर्स इन दैट वर्ड आर गिवन। उन पोजीशंस को आपने लेफ्ट हैंड से लेना है और 4 लेटर का मीनिंगफुल वर्ड बनाना है विदाउट जम्बलिंग। आपको आगे पीछे नहीं करने लेटर्स, बताना है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड देगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये बनता है COLD, कोल्ड बन जाएगा इससे, कोल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बनता है AENT, AENT कुछ भी नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बनता है HIUR, HIUR भी कुछ नहीं बनता। तो एक आंसर ऑलरेडी आ गया ना, बाकी चेक करने की नीड नहीं है, बट मैं फिर भी आपको करके बता देती हूँ। इम्पल्सिव में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, MULN 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बनता है EMTI। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जंबल नहीं कर सकते हो।
चलो स्टार्ट करते हैं. सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड 1 2 3 एक्सचेंजेस पोजिशन विद द फिफ्थ लेटर इसके साथ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके साथ, ठीक है. एंड थर्ड लेटर एक्सचेंजेस विद द फोर्थ लेटर, यानी कि आपको रेनबो, जैसे एक रेनबो बनता है ना, वैसे सारे के सारे लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है. देन ऑल द लेटर्स एट ऑड पोजिशन, all the letters at odd positions are replaced by the letters just previous to it. सबसे पहले अगर मैंने चेंज किया तो मुझे इस वर्ड को पूरा उल्टा कर देना है ना, मुझे इस वर्ड को पूरा उल्टा कर देना है, यानी कि ये वर्ड बन जाएगा डी यू जे टी डब्ल्यू और के. आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए. ऑड पोजीशन जो है वो -1 हो जाएंगे, यानी कि ये वाले, और इवन पोजीशन हो जाएंगे +1, ठीक है. देन विच ऑफ द वर्ड्स हैव मोर देन 1 वॉवल बट लेस देन 3 वॉवल्स, यानी कि सीधी सी बात है, किस किस में 2 वॉवल होंगे आपको ये बताना है, ठीक है. आप इसको पता है और कैसे कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो. जब आपने देखा ये पूरा वर्ड चेंज हो गया, यानी कि पूरा वर्ड रिवर्स हो गया, तो जो अब इवन लेटर्ड होंगे, जो अब इवन पोजीशन पे होंगे, वो ऑड पोजीशन पे आ जाएंगे. जैसे मेरे पास फर्स्ट चेंज नहीं हो रही क्या, फर्स्ट चेंज नहीं हो रही, ठीक है. इसके अंदर जो अभी आपके पास इवन पोजीशन पे है वो आपके पास ऑड पोजीशन पे आ जाएगा. यही बात हो रही है ना, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे देखा ये यू आगे आया डब्ल्यू पीछे गया, यानी कि यू सेकंड पे आ गया और डब्ल्यू पीछे चला गया. ऐसी बात है ना. तो ऑड पोजीशन वाले जो लेटर्स हैं वो किसमें चेंज हो रहे हैं बेटा, प्रीवियस, यानी कि -1. इसमें -1 होगा, इसमें -1 होगा, इसमें -1 होगा, इसमें +1 होगा, इसमें +1 होगा, इसमें +1 होगा. चेक करके देखो, ऐसा ही होगा. दोबारा से करके बताती हूँ. के यू जे टी डब्ल्यू डी, ये बनेगा -1 -1. अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस होना था ना, उल्टा लिख दिया, सॉरी, माइनस होना था. और इधर हो जाएगा +1 +1 +1. तो अगर आपने लिख के करना तो आप लिख के कर सकते हो, अगर आपने सीधा करना तो आप सीधा भी कर सकते हो. वो मैंने गलत लिख दिया था बाय मिस्टेक. बट यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इवेंट पोजीशन. ये भी क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा इवेंट पोजीशन, है ना. देखो इवेंट पोजीशन वाले +1 हो रहे हैं, तो पोजीशनिंग चेंज भी हो रही है. बाकी लिख के भी कर सकते हो. अब आपके पास यहाँ पे -1 करना है और मेरे को 2 वॉवल चाहिए. देखो वॉवल से पहले या बाद में तो वॉवल नहीं आता, ठीक है. एक वॉवल ई आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू से पहले कोई वॉवल नहीं आता, +1 एक वॉवल यू आ जाएगा, आई आ जाएगा. तो यहाँ पे तो 3 वॉवल आ गए, 3 वॉवल आ गए, और 3 वॉवल हम लोग नहीं लिख सकते हैं. मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑल ऑफ देम भी कैंसिल हो गया, ठीक है. नेक्स्ट आप लिखोगे क्यू वाई जेड पी एम और एफ. आप ऑर्डर साइड में भी लिख सकते हो, -1 +1 -1 +1 -1 +1, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है. -1 वॉवल नहीं है, +1 वॉवल नहीं है, -1 वॉवल नहीं है, MNOPQ +1 वॉवल नहीं है, -1 वॉवल नहीं है, +1 वॉवल नहीं है. इसमें कोई भी वॉवल नहीं आ रहा, कोई भी वॉवल नहीं आ रहा, मतलब सेकंड भी गलत है. थर्ड चेक ही क्यों करते हो, छोड़ दो थर्ड, नन ऑफ दीज आंसर आ गया सीधे से, ठीक है. थर्ड को चेक मत करना क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से और मेरे को आंसर बताएंगे सभी लोग.
चलो स्टार्ट करते हैं. इफ द फर्स्ट प्राइम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है. इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर एंड देन फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज विद द सेकंड, थर्ड विद द फोर्थ, यानी कि पेयरिंग मेथड में ये इंटरचेंज हो जाएंगे एंड सो ऑन. ठीक है. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेवेंथ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड? 1 2 3 4 5 6 7. यहां पे अब 2 नहीं आएगा, 8 आएगा. इंटरचेंज हो गई ना. एंड सेवेंथ फ्रॉम द राइट, है ना, ये सब इंटरचेंज हो गया. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 9 आएगा. 8 में से 2 गए 7, 9 में से सॉरी 8 में से 2 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 7 6 जार 42. सीधा ही किया था क्या सभी लोगों ने? सीधा ही किया था या पूरा पूरा बना के किया था? हाँ जी, सीधा किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट करें. चलो, तो यहाँ पे क्या बोलता है? गिवन बिलो आर द 4 कॉम्बिनेशंस, यू हैव टू अरेंज the letters as per English alphabetical order from left to right. Each combination is to be numbered as the first letter from the right is 1, है ना. फिर second letter is from the right hand आपको लेना है और ऐसे करके आपको 5 letters का ग्रुप बना देना है. इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि B B S U W A A I O O K L N O O E L L L L. अब बताना है फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स व्हिच आर एट द सेम पोजीशन. सेम पोजीशन वालों को क्लब करना है, यानी कि ऐसे क्लब हो जाएंगे ये. ठीक है, ऐसे ये क्लब हो जाएंगे दोनों, मतलब पांचों. The letters at the positions will form a 4 letter meaningful word. अगर आपको उसी ऑर्डर में लेना है, such that at least 2 letters are same but not consonant. consonant नहीं होने चाहिए. ठीक है. BAKE, bake. At least 2 letters are same. इसमें कोई भी 2 लेटर सेम नहीं है ना. और ये 2 लेटर होने चाहिए वोवल, यानी कि फिफ्थ तो नहीं आएगा, फिफ्थ ऑप्शन में भी नहीं है. BALL. फोर्थ में देखेंगे कॉन्सोनेंट नहीं होने चाहिए, तो फोर्थ भी कैंसिल. थर्ड में आ जाओ, कुछ भी सेम नहीं है. ये बनेगा ही नहीं, वूल बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, क्योंकि इसमें 2 वॉवल्स सेम है. सॉरी, मैंने हिंदी में नहीं दिखाया आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलो दोबारा से कर लेते हैं। इसके मिरर लेटर्स बनाए। मिरर लेटर्स क्या होते हैं? रिवर्स लेटर्स या फिर ऑपोजिट लेटर्स। तो हमने इनके रिवर्स लेटर्स लिख दिए। रिवर्स लेटर्स लिखने के बाद लेफ्ट से राइट आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, वो हमने लगाया। पहले 4 इधर से लिए, लास्ट के 4 इधर से लिए, और वही कॉम्बिनेशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स लेटर्स 27 में से प्लेस वैल्यू माइनस कर लिया करो, किसी भी लेटर का निकालना होता है तो। कोई मैच नहीं हो रहा, कोई भी मैच नहीं हो रहा। देखते हैं, शुरू करके देखते हैं इसको। फर्स्ट, नेचुरल नंबर इज एडेड टू द इवन डिजिट्स, यानी कि 1 ऐड करेंगे। एंड थर्ड रूट ऑफ 8, थर्ड रूट ऑफ 8 क्या होता है? 2। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट्स ऑफ द ऑड नंबर, है ना। +1 करना है इवन में और -2 करना है ऑड में। इफ अ डिजिट इज ऑड एज वेल एज प्राइम, ऑड प्राइम में, ऑड प्राइम में +2 करना है। The final number is obtained by rearranging the resultant digits in descending order. The remainder, when the sum of first 3 digits from the left of the final number is divided by the sum of the last 3 digits. सब ऑड प्राइम ही तो होंगी। अच्छा, ऑड प्राइम में लग से करना है। सबसे पहले इवन में करते हैं, ठीक है। 9 5 7 3 5। अब हम ऑड प्राइम में +2 करते हैं, 5 9 7, और ऑड में -2 करते हैं, 7। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सबको। तो पहली 3 9 9
7 हो जाएंगी और लास्ट की 3 3 5 5 हो जाएंगी. सम ऑफ द फर्स्ट 3 18 और 7 25. सम ऑफ द लास्ट 3 ऐसा नहीं आ रहा. 13 1 जार 13 करेंगे तो 12 बचेगा आंसर. आ तो रहा है. कहाँ दिक्कत आई? दो स्टेप थोड़ी ना करने हैं इसमें. उसने स्टेप थोड़ी बोला है करने के लिए. अगर बोला होता तो इसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना कि इसको करने के बाद आपको ये करना है. नहीं, नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना, सीधा करना था. 12 आ रहा है आंसर. ये तो कल हमने कर लिया था ना क्वेश्चन. नेक्स्ट करते हैं. स्टार्ट करें. चलो. If it is possible to make only one 5-letter meaningful word from the second, 6th, 11th, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11, RCS, and sixth let and second and the sixth letter, second, third, fourth, 5, 6. थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड बताना आपको. 5-letter मीनिंगफुल वर्ड. स्क्रू. स्क्रू बनेगा एक तो. थर्ड लेटर तो आ रहा है इसका. स्क्रू बन रहा है ना. मोर देन वन और कौन सा बन रहा है? हाँ, ऑप्शन में आर तो नहीं है. एक ही बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो. मोर देन वन कैसे हो सकता है फिर, अगर और कोई बन नहीं रहा तो. चलो होल्ड पे रखते हैं इसको. क्रूज. हाँ, क्रूज बनेगा. सॉरी, क्रूज बनेगा. यस, ऑप्शन वाई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. होता है क्रूज. होता है होता है होता है.
चलो स्टार्ट करें। ये भी वैसे ही है जैसे पहले हमने किया था। राइट हैंड से सबको 1 2 3 4 5 लगा देना है और ऊपर से हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट, ए बी चलो अब आपको देखना है कि 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड बने सच दैट ओनली सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड इज अ वॉवल, सिर्फ सेकेंड लेटर वॉवल होना चाहिए। तो विदाउट जम्बलिंग है क्या? विदाउट जम्बलिंग, टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर अगर मैं करूं तो बोल्ड बन जाएगा और टॉस बन जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ तो बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो। इसको आप जंबल मत करना, अदरवाइज जंबलिंग करके बेल तो बनेगा इससे, बट जंबल ना ही कीजिएगा तो बेटर है, क्योंकि इससे आंसर आपका निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैंडस्टाइन। अब तो मैंने नहीं किया था, अभी अपने आप हुआ है। क्या चल रहा है आज? ये मैंने नहीं किया था म्यूट, ये अपने आप हुआ है। के बाद जो आ रहे हैं उनमें कर दिया हमने +1
-2 और k से पहले जो आ रहे हैं उनमें हमने कर दिया +1। अब रिपीटेड लेटर्स यानी कि डुप्लीकेट नहीं, रिपीट जो हो रहे हैं उनको डिलीट कर दो आप, है ना, रिमूव कर दो। रिपीट हो रहा है कोई? J रिपीट हो रहा है, B रिपीट नहीं हो रहा, F रिपीट हो रहा है, और बाकी सबको लगा देंगे लेफ्ट से राइट अल्फाबेटिकली, यानी कि D B D E B D E K L Q। अब बिटवीन द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट, इसके बीच में कितने लेटर्स होते हैं? यही आएगा। टी रह गया? अच्छा टी रह गया। आर। अच्छा इसके अंदर ही कितने आ रहे हैं ना, इसके अंदर 2 लेटर्स आ रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेटिकल नहीं बोला, इसके अंदर पूछा कितने लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, नहीं एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला है, कुछ गलत हुआ क्या? एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनके बीच में कितने लेटर्स हैं? तो इनके बीच में तो बहुत सारे होंगे, 4 और 12, 6-7 लेटर्स तो होंगे ना। 2 कैसे आ रहा आंसर फिर? या तो एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता तो आ जाता। ऐसे ही किया क्या आप लोगों ने भी? फिर तो नन आ रहा है ना? नन आएगा फिर तो आंसर, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, क्योंकि एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आएगा। मैम एन एल से चेंज होगा ना? अच्छा एन एल से चेंज होगा, ठीक है। अभी भी आंसर तो वही आएगा ना, नन ऑफ दीज। ये हमने कर लिया था क्या? चेक करना। दोबारा चेक कर लेते हैं उसको। तुम सभी लोग ये वाला क्वेश्चन करो। एक कोई डिलीवरी वाले भैया आया नीचे, मुझे कुछ पार्सल लेने जाना है, तो 5 मिनट में आ रही हूँ मैं, ठीक है? नीचे जाके उधर रख के फिर वापस मेरे को आना है, तो लग जाएंगे 5 मिनट। आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लो आराम से, फिर मैं आती हूँ, ठीक है?
हाँ जी, स्टार्ट करें। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बोला कि मैम ये रिपीट हो रहा है, इसको देख लेते हैं दोबारा। बी डी ई एल तो हमने कैंसिल ही करना था ना, बी डी ई क्यू आर, फिर ऐसे तो जीरो आएगा इसके बीच में, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट। अब जीरो आ रहा है, चेक करो, ऐसा ही बन रहा है, चेक करके बताओ मेरे को। ठीक है, चलो second letter from the left is replaced by second succeeding letter according to the English alphabetical series, and second letter from the right is replaced by third preceding letter यानी कि -3, remaining letters +1 होंगे, +1 सॉरी, +1 -3 +1, ये इसका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, सारे लेटर्स का मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, इस तरीके से इनका ऑर्डर रहने वाला है। 1 क्या होगा, डी और ई के बीच में कुछ आ रहा है क्या? डी और ई के बीच में तो कुछ भी नहीं आ रहा, 1 क्यों होगा बेटा? चलो अब इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटलीस्ट वन वॉवल ऑन द लास्ट टू पोजीशंस, लास्ट टू पोजीशंस पे एटलीस्ट एक वॉवल आएगा, लास्ट टू पे। तो हम सिर्फ लास्ट टू को क्यों ना देख लें, विल बी बेटर कि लास्ट टू को देख लेते हैं। आपको उनको लगाना तो नहीं है ना अरेंज, अच्छा अरेंज करना है, अरेंज करना है तो लास्ट टू नहीं देख सकते हम लोग, यू हैव टू अरेंज देम, तो हम लास्ट टू नहीं देख सकते, पूरा ही करना पड़ेगा। D+1 E F G H A B F G, E से -3 किया तो कितना आया, B C D। ठीक है, ये बन जाएगा B B। लास्ट की पोजीशंस अगर मैं चेक करूं इसकी, तो G और H आएगा। G और H आपको पता है अगर लास्ट में आ रहा है, बिकॉज इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो लास्ट टू में एटलीस्ट वन वॉवल तो इसमें नहीं आ रहा, मतलब 1 से तो नहीं हो सकता, ये ऑल ऑफ देम से भी नहीं हो सकता। ठीक है, जब मैं 2 में देखूंगी तो H G H I E F G C D D E G -3 यानी कि D एंड B C, तो लास्ट में एटलीस्ट आई तो आ रहा है ना, एटलीस्ट एक वोवल आएगा, मतलब सेकंड आ रहा है, सेकंड इज कमिंग, और अगर सेकंड आ रहा है तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, बट आप थर्ड को भी चेक करके देख लो। ठीक है, सी डी एफ जी एच बी सी ई एफ H-3 इज 5 एंड नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट के जो दोनों लेटर्स आएंगे वो बड़े लेटर्स में, एक एच आ रहा है, एक एफ आपको बड़ा बड़ा तो दिख ही रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑडेशियस।
क्लोन चेक करें। चलो, if it is possible to make only one 5-letter meaningful word from fifth, 1 2 3 4 5 and 6th 7th 4th 6th and 8th of this, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8, ये बन जाएगा A, नहीं, COLEN, क्लोन। थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इज O। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करें, चलो। 5 different words are given along with each word. Position of the 4 letters in the word are given and the positions of the letters are counted from the left end of the word. 4 lettered meaningful word आपको निकालना है इन लेटर से corresponding to the positions given in each options. जंबल नहीं करना, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ERAK तो नहीं बनेगा कुछ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, BAON, ये भी नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, CEST, सेस्ट होता है कुछ, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। Circumstantial, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, RUSL, 3 4 5 6 7 8 9, RING, रिंग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टार्ट करें। If all the vowels in the word are dropped, सारे के सारे vowels को drop कर देते हैं सबसे पहले, and consonants are changed to the letter that appears 3 places after, यानी कि +3, इनको ऑर्डर में भी लगाना तो पूरा करना ही पड़ेगा। P + 3 is 19, S, S + 3 is 22, V, Y, Z, A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, P, Q, R, S, H, I, J, K, R, S, T, U, M, N, O, P, C, D, E, F, L, M, N, O, G, H, I, J, S, T, U, V, T, U, V, W, ये आ जाएगा। ठीक है। Then the alphabets thus obtained are arranged in reverse order from left to right. यहाँ से reverse order में arrange करने हैं। Which of the following letter is fifth to the left of the letter, that is ninth from the right hand? तो आपको right hand से देखना है, 14th देखना है। टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला देख लो तो भी बात बन जाएगी। राइट हैंड से 14 देखना है, और ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा रहे हैं, या इधर से हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो अगर आप ये भी देख लोगे तो काम बन जाएगा ना। सीधी बात है, सबसे बड़ा लेटर देख लो, सबसे बड़ा लेटर W है, W आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, एक क्वेश्चन रह गया, कर लो जल्दी से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको 4 कॉम्बिनेशन दिए, सिमिलर वैसे ही करना है। ठीक है, और राइट हैंड से आपको नंबरिंग लगानी है। चलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। BCDRS EEEOO LLNOP। ठीक है, अब आपको देखना है एट मोस्ट 1 वोवल, मैक्सिमम 1 वोवल होना चाहिए अगर इसी ऑर्डर में लेंगे तो। बेल बन रहा है ना, सेल भी बन रहा है, 4th भी कैंसिल कर दो, डेंट भी बन रहा है, 3rd भी कैंसिल कर दो,
रूट नहीं बनेगा, रूट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम है। सोपू, सोपू तो आएगा ही नहीं, तो एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाकी सब बन रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो होगी आपकी फ्लोर बेस्ड पजल्स की, तो वो मैं आपको आई थिंक शाम को क्लास नहीं है, बाकी फिर भी मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी क्योंकि शाम को वाईटी की क्लास तो नहीं है, बट पेड क्लास का आई एम नॉट श्योर कि होगी कि नहीं होगी, तो वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। अगर होगी तो फ्लोर बेस्ड होगी, अदरवाइज कल सुबह 10:30 बजे डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अब आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एंड पे। मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमने कर लिया है, कुछ कुछ बचा है वो अभी इन दिनों में फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर लेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम आएगा तो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस योर कॉन्सेप्ट्स, है ना, आपको बार बार फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड टेक केयर, बाय बाय।